तो देखिए लास्ट क्लास में हम ये श्लोक डिस्कस किए थे। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इसमें क्या बताया गया था? ना ही ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के अतिरिक्त ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जो पवित्रम इह विद्यते, जो जीव को पवित्र करने वाली हो। तत्स्वयं योग संसिद्ध, और वह उसको खुद को स्वयं खुद को योग मतलब उसकी जैसे जैसे वो अभ्यास करता है तो उसकी परिपक्व अवस्था में उसको कालेन आत्मनि विन्दन्ति, कालांतर में उसको प्राप्त होता है। हमने मतलब समझा था कि बैठे बिठाए व्यक्ति को बिना मेहनत करे ज्ञान नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी होती है, अच्छे से शास्त्र अध्ययन करना होता है, श्रवण करना होता है, तब जाकर समझ में आता है। ठीक है। यह उदात्त तथा शुद्ध ज्ञान क्या है? यह इस बात का ज्ञान है कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमें अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ना है। यह इस भौतिक संसार का विशुद्धतम ज्ञान है। विशुद्धतम ज्ञान मतलब सबसे परम कल्याण करने वाला जीव का। जब जीव अपना संबंध भगवान से समझेगा, उसकी जो भी मिसिंग कड़ियां है, कड़ियां समझ रहे हैं आप? जो कड़ियां होती है, जो मिसिंग है, वो सब जुड़ती जाएगी जैसे जैसे वो समझेगा कि वो भगवान, उसका संबंध क्या है भगवान से और उसको करना क्या चाहिए, तो उसकी जो भी कड़ियां हैं वो जुड़ती जाएगी। देखिए, इस जीवन में किसी भी व्यक्ति की कुछ भी दुविधा है, कुछ भी समस्या है, उसका एकमात्र कारण है कि वह अपना संबंध भगवान से भूला हुआ है। पर जब वह जानता है, इसको जानता है, मतलब शास्त्र के द्वारा सुनता है, समझता है और इस पर काम करता है, इस संबंध को जागृत करने के लिए इस पर वर्क करता है, तो जो भी उसकी समस्या है, जिससे भी व्यक्ति जूझ रहा है, उस सब का समाधान होने लगता है। तो इस भौतिक संसार का विशुद्धतम ज्ञान है, जीव का परम कल्याण करने वाला। यहाँ की प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की वृत्तियों, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से दूषित है। तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही इन तीनों गुणों से बना है। सत्व भी एक प्रकार का दूषण है। तो देखिए, कई बार कई श्लोक में डिस्कस किया जाता है कि सत्व में उसको स्थित होना चाहिए व्यक्ति को, जो सत्व गुण है वो सबसे अच्छा है। तो सत्व का मतलब वहां पर भौतिक सत्व गुण की बात नहीं होती, सत्व मतलब शुद्ध सत्व, मतलब कि निर्गुण, जो तीनों गुणों से परे है। तो वहां पर शुद्ध सत्व की बात होती है, जहां पर भी सत्व गुण को श्रेष्ठ बताया जाता है, तो वो शुद्ध सत्व की बात होती है। यहाँ पर क्लियर डेफिनेशन प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सत्व भी एक प्रकार का दूषण है। और इसमें आप देखेंगे भगवत गीता में भगवान इसको स्पष्ट करते हैं। 17th या 16th चैप्टर था, 17 तो नहीं था, 16 या 15 चैप्टर था, जिसमें भगवान एकदम स्पष्ट बताते हैं कि कैसे सतो गुण भी व्यक्ति को इस जगत में बांध देता है। क्योंकि आफ्टर ऑल है वो भी भौतिक ही गुण। सत्व गुण में मनुष्य को अपनी स्थिति तथा आध्यात्मिक विषयों आदि का बोध तो हो जाता है, किंतु उसका दोष इस प्रकार सोचने में है कि अब मैं सब कुछ समझ गया हूं, अब मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं। तो यह उसका जो अहम है,
कि मैं तो सब कुछ अब समझ गया हूँ, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूं, मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता हूँ। तो ये ही उसका जो अहंकार है, वो उसको इस जगत में बांधता है। और एक और बात इंपॉर्टेंट समझने वाली क्या है कि जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति सतोगुण में स्थित है तो वह भगवान कृष्ण की ही भक्ति कर रहा हो। काफी लोग आपको दिखेंगे जो एकदम सतोगुण सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, एकदम बिल्कुल खाना एकदम सात्विक। सात्विक मतलब सिर्फ अनियन गार्लिक वाला ही नहीं, एकदम ऑयल फ्री उबला हुआ खाना खाएंगे। और लेकिन भगवान को भोग नहीं लगाएंगे। होते हैं काफी लोग इस तरह के, उनका सत्वगुण इतना ही अधिक बढ़ जाता है कि उनको भगवान की बात मानने की भी जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति मुझे मतलब पता है, मतलब वो भी कुछ सात्विक वात्विक फॉलो करते हैं, तो ही वॉज नॉट ग्रीटिंग मी विथ हरे कृष्णा। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया दैट व्हाई डोंट यू ग्रीट मी विथ हरे कृष्णा। सो ही सेड मी डायरेक्टली, आई एम अथीस्ट, मैं इन सब में नहीं मानता हूँ। पहले तो मैंने इस पर कभी गौर भी नहीं किया था, लाइक स्टार्टिंग में व्हेन आई वाज नॉट कृष्णा इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तब भी मेरी बात होती थी। तो तब मैंने ध्यान नहीं दिया था कि ये मुझे हरे कृष्णा से ग्रीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाद में फिर व्हेन आई वाज लाइक, अब लाइक आई एम वेरी मच स्पेसिफिक अबाउट दिस, कि मैं किसी को हरे, मैं लाइक इसको बहुत स्पेसिफिक हूं मैं इस चीज के लिए। इफ आई एम ग्रीटिंग समवन विथ हरे कृष्णा, सो माई ईयर्स आर ईगर कि सामने वाला भी मुझे हरे कृष्णा ही बोले। तो यस, लाइक नाउ एज आई एम स्पेसिफिक अबाउट इट, तो फिर उन्होंने मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला। मैंने उनसे पूछा तो ही सेड दिस। तो मैंने पहले की चैट्स भी चेक करी कि पहले तो शायद हरे कृष्णा बोला था, बट उन्होंने कभी नहीं बोला था। तो इस तरह से आप देखेंगे कुछ लोग, मतलब ये यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति सतोगुणी है तो वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का भक्त ही होगा। इट इज नॉट नेसेसरी। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं, वह यहाँ पर रहना चाहता है। अब देखेंगे सत्वगुण में भी जो ज्यादा लोग मतलब स्थित होते हैं, उनको नेचर बहुत पसंद आएगा, दिल गो ऑन नेचर वॉक, बहुत स्लो म्यूजिक उनको पसंद आएगा, ये सारी चीजें। सो दे थिंक दैट लाइक आई एम ऑल इंटेलिजेंट। मतलब मैं इस तरह से नहीं कह रही कि उनको इस बात का गर्व हो, ये जरूरी नहीं है, बट स्टिल दे थिंक कि मैं तो ऑलरेडी बहुत अच्छी हैबिट्स फॉलो कर रहा हूं ना, या कर रही हूं ना। I'm also being compassionate toward other beings, but they do not worship Krishna. तो यहाँ पर भी ये एक तरह का दूषण है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में सत्व गुण को प्राप्त मनुष्य उत्तम कोटि का बंदी बन जाता है, क्योंकि वो वास्तव में समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई इट इज नॉट इनफ टू प्रैक्टिस गुड हैबिट्स इन योर लाइफ। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि अच्छी आदतें होनी नहीं चाहिए इंसान में, बट इट इज नॉट ऑल इनफ। और बंदी गृह में ही प्रसन्नता का अनुभव करके वही रहना चाहता है। एक बार आप अपने माइंड में इमेजिन करके देखिए उन लोगों को, पता नहीं आप कभी ऐसे लोगों को देखे या मिले भी हैं क्या, जो बहुत अच्छे मतलब सतोगुण में है, बिल्कुल क्लीन लाइफस्टाइल वो फॉलो कर रहे हैं। क्लीन मतलब किसी भी प्रकार का दूषण नहीं होगा, एक्सटर्नल ये जो भी बैड हैबिट्स होती है इसका, पर वे उसमें ही अपनी पूरी संतुष्टि मान रहे हैं और भगवान के भजन नहीं कर रहे। यही सबसे बड़ा दूषण है। तो इस वजह से यहाँ पर ये बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि सत्व गुण को प्राप्त मनुष्य उत्तम कोटि का बंदी बन जाता है। देखिए ये बात समझिए,
डिफरेंस है यहाँ पर, दो चीजें हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि सत्वगुण अच्छा नहीं है। सत्वगुण डेफिनेटली भक्ति में बहुत हेल्प करता है। सुबह आप जल्दी उठते हैं, स्नान वगैरह करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो सुबह के समय उठना, ये सत्वगुण का ही तो आप संग ले रहे हैं। और जब व्यक्ति की सत्वगुण की वृत्ति होती है, तब आप देखेंगे मोस्टली ऐसा होता है कि व्यक्ति के लिए भक्ति एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है। तो मेरा ये भी एक सीक्रेट है, मैं जो सात्विक मूवमेंट वाले जो फॉलोअर्स हैं, मतलब जो भी उनकी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, आई कैच दोज पीपल, क्योंकि उनका अच्छी हैबिट्स फॉलो करके सुबह जल्दी उठना, अच्छा क्लीन फूड खाना, और बाकी सारी जो भी अच्छी चीजें होती है वो फॉलो करते हैं, तो उनका सत्वगुण बढ़ जाता है। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर दोज पीपल टू एक्सेप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो दिस इज अ काइंड ऑफ सीक्रेट ऑफ माइंड कि मैं उनको पकड़ती हूँ, और पकड़ में आ भी जाते हैं। बट हाँ, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो सत्वगुण में स्थित होने के बाद में भी भक्ति एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये एक प्रकार का दूषण है, और ये वास्तव में बहुत मुश्किल है कि अच्छी हैबिट्स भी फॉलो कर रहे हैं फिर भी भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कैसे उनको समझाया जाए। समझ रहे हैं इस बात को आप? दैट दे थिंक दैट या नेचर इज एवरीथिंग। ठीक है, वो जो भी अपनी वर्शिप वगैरह, मतलब खाना भी खाएंगे उससे पहले भी प्रेयर करेंगे, माँ प्रकृति को धन्यवाद करेंगे, बट दे विल नॉट सर्व कृष्णा। तो ये बहुत बड़ा दूषण है। तो ठीक है, जब सतोगुण का व्यक्ति ही इस तरह से फंसा है, तो फिर जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है, उनके विषय में तो कहना ही क्या। क्या मुद्दे ना आ गया यहाँ पर, कि भाई जो अच्छी अच्छी हैबिट्स फॉलो कर रहा है, वो ही जब इस तरह से फंसा है, तो रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति तो उसको तो पता ही नहीं है। वो तो गलत हैबिट्स फॉलो करके भी सोच रहा है दैट आई एम ऑल सेटिस्फाइड। पर देखिए, भक्ति कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो सतोगुणी व्यक्ति ही है सिर्फ वही भक्ति कर सकता है। आप भक्ति की महिमा किसी भी व्यक्ति को बताएं, उसको थोड़ा बहुत भी कुछ भी समझ आ जाए, तो बस वो भक्ति शुरू कर सकता है। तो भक्ति सबके लिए है, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। ये चीज है। लेकिन मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, लाइक आई हैव ऑब्जर्व दिस, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो लोग, मतलब सात्विक मूवमेंट से मैं जिनको भी ट्राई करती हूँ प्रीचिंग करने का, तो क्योंकि उनका रजोगुण और तमोगुण बहुत ज्यादा खड़ा होता है, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व। बाकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि रजोगुणी या तमोगुणी व्यक्ति है वो भक्ति एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देखिए, बहुत सुंदर बात है जो समझने वाली है। um, जैसे आई हैव गॉट कनेक्टेड विथ फ्यू डिवोटीज फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज। डिवोटीज की बात कर रही हूँ मैं, हु आर ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो उनसे मुझे बहुत ही सुंदर शिक्षा मिली दैट वी शुड वर्क ऑन कनेक्टिंग पीपल विथ कृष्णा इन एनी वे। क्योंकि भगवान के संपर्क मात्र से, किसी भी तरह से आप संपर्क कराए, उनका प्यूरिफिकेशन हो रहा है। तो हमारा जो मतलब मोटिव होना चाहिए वो क्या है, कि हम किसी भी तरह से व्यक्ति का भगवान से संपर्क करवा दें। दिस इज एट लीस्ट, कम से कम इतना तो करना चाहिए। जस्ट मेक श्योर कोई भी व्यक्ति आपके पास आए तो आप उसको ऐसे ही ना जाने दें, कुछ ना कुछ भगवान का संपर्क आप उसे करवा दें। ये इंपॉर्टेंट है चीज।
असल बात यह है कि हमें सत्व गुण से भी परे जाना होता है। दिव्य स्थिति का शुभारंभ अहम ब्रह्मास्मि के बोझ से होता है। मैं यह पदार्थ नहीं हूं, अपितु आत्मा हूं। इस पर मतलब आगे डिस्कस करने से पहले, अभी पहले जो यहाँ पर बात बताई गई कि कैसे भी भगवान का संपर्क दे, ये बात आप समझ ही रहे हैं। किस तरह से, किसी भी तरह से आप उनको बस संपर्क दे दीजिए। भगवान का प्रसाद दे दिया, या उनको हरे कृष्णा आपने बुलवा दिया, कैसे भी करके कुछ फोटो वगैरह में दिखा दिया, या कीर्तन कुछ सुना दिया। कोई व्यक्ति है उसको डांस का शौक है, तो आप कीर्तन चला दीजिए। किसी भी तरह से ना, यू हैव टू फिगर इट आउट कि आप किस तरह से करें। बहुत सारे वेज हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति को भगवान का संपर्क दे सकते हैं, लेकिन बात वहीं तक नहीं रुक जानी चाहिए। संपर्क देने के लिए कहा जा रहा है तो ऐसा नहीं कि हाँ बस संपर्क तो दे दिया ना, और क्या जरूरत है आगे की, आगे कुछ बताने की नहीं। वहां तक ही नहीं रुक जानी चाहिए। जितनी व्यक्ति की कैपेसिटी है ग्रहण करने की, अब वो आपको देखना होगा, उसके हिसाब से उसको आप आगे डोज दीजिए। ठीक है, ये बात समझ लीजिए कि सभी ये बात समझ ही रहे हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है ये एकमात्र इस ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है कि व्यक्ति भगवान के पास लौट जाए। देयर इज नो अदर गोल ऑफ दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, कि हम खुद भी भगवान की तरफ जाएं, भगवान भगवान के पास जाएं, और औरों को भी साथ लेकर जाए, औरों की भी हम सहायता करें। तो भक्त की तो बस यही प्लानिंग लगी रहनी चाहिए। इसी प्लानिंग में मतलब पूरा दिन जाना चाहिए कि खुद भी अच्छे से भक्ति करें और औरों को भी कैसे हेल्प कर सकते हैं। जैसे एक माता जी को मैं जान रही हूँ, शी ऑल्सो हियर क्लासेस, तो शायद उसको भी सुनेगी। तो पहले यहाँ पर माता जी वो इंडिया में थी, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था सब कुछ। मतलब चैंटिंग के लिए टाइम निकालना, हियरिंग तो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। स्टार्टिंग में उनका जो मतलब एनर्जी थी, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। टाइम टू टाइम क्लासेस सुनना, लर्निंग शेयर करना, ये वो सब कुछ बहुत ही अमेजिंग एनर्जी थी। पर बीच में फिर गायब हो गई थी वो, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं क्या योगा वोगा कुछ प्रैक्टिस करवाती है वो। तो हाँ, लेकिन नाउ शी हैज शिफ्टेड टू अमेरिका, बाहर गई। तो अब वहां पर शायद उनको कुछ जॉब वगैरह नहीं करना होता है, पहले कुछ जॉब वगैरह कर रही थी। तो बाद में भी जब वो मतलब बीच में से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, सो आई जस्ट टोल्ड हर वन थिंग कि आप कुछ भी मत करिए, यू जस्ट चांट वन राउंड। आप सिर्फ एक माला जप करिए, कुछ भी, मैं आपको क्लासेस भी आप मत सुनिए, एक्स्ट्रा राउंड भी कुछ भी चैंटिंग मत करिए। यू जस्ट स्टिक ऑन चैंटिंग वन राउंड कंसिस्टेंटली। बस एक माला आप नियमित रूप से करिए। देखिए ये सच में बहुत हेल्प करता है। आपने किन्हीं भी व्यक्ति को अभी तक भगवान के विषय में बताया हो, जो भक्ति में आए और फिर चले गए, आप फिर से उनसे कनेक्ट करिए और उनको आप बोलिए कि आप कुछ भी मत करिए, आप क्लास वगैरह कुछ भी मत सुनिए, आप बस एक माला जप करिए, और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। और आप देखेंगे, एक माला भी अगर व्यक्ति को जप कर रहा है, तब भी तो वो भगवान की तरफ ही जा रहा है ना। एक तो स्थिति है जिसमें उसने पूरा ही अपना भजन वगैरह सब कुछ बंद कर दिया, बिल्कुल अब वो कृष्ण को बिल्कुल ही भूल गए, कोई नाम जप नहीं, कुछ भी नहीं। और एक स्थिति है जिसमें चलो कम से कम एक माला तो जप कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। तो उसमें भी वह भगवान की तरफ ही तो जा रहा है, एक माला भी अगर जप कर रहा है तो। सो यस, मैं यही सब कुछ याद कर रही थी उनके विषय में। एक माला, शी वॉज कंसिस्टेंट, कि कुछ भी हो जाए एक माला तो वो कर ही रही थी मेरे कहने पर। और मुझे कैसे पता, रिपोर्ट उनका रिपोर्ट आता था डेली। लेकिन अब मैं देख रही हूँ दैट नाउ शी इज हियरिंग एवरी सिंगल डे, और अब वो 8 माला जप कर रही है डेली।
मैंने उनको बोला भी नहीं कि आप अपना थोड़ा इंक्रीज तो करिए, ये तो करिए, वो तो करिए, कुछ भी नहीं। अपने आप ही अब उन्होंने हियरिंग भी स्टार्ट कर दिया। डेली हियरिंग कर रही है, अपना 8 माला जप कर रही है, और एकादशी पर 16 माला भी उनका हो रहा है। अब धीरे धीरे करके वो भी टाइम आएगा जब वो डेली 16 राउंड चैंट करेंगी। तो आप इस तरह से इस बात को समझने का ट्राई करिए, कोई भी व्यक्ति कितनी भी मात्रा में भगवान का भजन कर रहा है, भगवान उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। वो खींच रहा है भगवान की तरफ, कितने भी अंश में, कितनी भी मात्रा में वो भगवान का भजन कर रहा हो। ये बहुत सुंदर लर्निंग है सच में। प्लीज उसको आप ट्राई करिए कि आप इसको फॉलो कर सके। वेरी अमेजिंग। तो मैं इस पर ही विचार कर रही थी, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है इस तरह से जो भक्त हैं वो इस तरह से भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। बहुत ज्यादा मुझे खुशी होती है। तो कहाँ वो सिर्फ कुछ भी उन्होंने बंद कर दिया था, फिर वो 1 माला डेली जप कर रही थी, अब वो खुद योजना बनाकर इस तरह से सब कुछ कर रही हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। तो ये बात आप समझ रहे हैं, ये तीनों गुण है, लेकिन वास्तव में हमें इन तीनों गुणों के परे जाना है, सतो गुण से भी परे, शुद्ध सत्व, निर्गुण अवस्था में दिव्य स्थिति का शुभ आरंभ अहम ब्रह्मास्मि के बोध से होता है। मैं यह पदार्थ नहीं हूं, अपितु आत्मा हूं। किंतु यह स्थिति भी अस्थिर है, इससे भी अधिक की आवश्यकता होती है। तो ये बात आप समझ रहे हैं, दैट इट इज नॉट ऑल इनफ कि बस इतना ही व्यक्ति जाने कि मैं आत्मा हूं। आत्मा है तो सिर्फ ये जानना तो पर्याप्त नहीं है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी कि पॉइंट आया है। तो एक व्यक्ति है, अब तो थे, अब तो वो चले गए हैं, वो आएंगे भी नहीं, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू कम। तो वो मतलब सब कुछ थ्योरी, सारी थ्योरी उनको पता है, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, हम आत्मा है, हम ये है वो है, हमारा जो लक्ष्य है वो क्या है क्या नहीं है, सब कुछ उनको पता है। और मेरी नजर में ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। सच में आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विथ हिम, कि इस तरह से कहने पर वो उन्होंने नाम जब भी स्टार्ट किया था, और क्लासेस भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था सुनना, प्रभुपाद जी की पुस्तकें भी पढ़ रहे थे। लेकिन देखिए दिक्कत क्या हुई, पुस्तकें वे पढ़ रहे थे, उन्होंने फर्स्ट बुक तो कंप्लीट भी कर दी थी कृष्ण की ओर। सेकंड बुक उन्होंने अपने मन से वो लेकर आए, जन्म मृत्यु से परे पुस्तक। उसको उन्होंने अपने आप से पढ़ना स्टार्ट किया। बीच में तो वो गायब भी हो गए थे, लेकिन फिर एकदम से आ गए कि हाँ मैं वापस आ गया, अब मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ ये वो। तो बाद में मैंने उनको बताया दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस बुक, अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनना स्टार्ट किया। अब बाद में क्या हुआ, वो मतलब कह रहे थे कि हाँ भक्ति योग श्रेष्ठ है, लेकिन मेरा अभी भी जो ध्यान है वो जाता है कि मैं सांस पर मैं अपना ध्यान लगाऊं, ये करूं वो करूं। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इन्होंने शायद इस तरह का कुछ पढ़ा होगा, तो कोई बात नहीं, आप वो भी कंटिन्यू करिए पर आप भक्ति भी करते रहिए। लेकिन अचानक से उनका एक दिन क्वेश्चन आया कि मैं एक बात समझ नहीं पा रहा, मेरा कृष्णा कॉन्शियस से रिलेटेड एक डाउट है। देखिए बिल्कुल गंभीरता से इस बात को आप सुनिएगा, बिकॉज इट वॉज समथिंग आउटरेजियस। उनका क्वेश्चन क्या था कि मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हम अगर किसी व्यक्ति विशेष का हम कुछ तारीफ सुन रहे हैं, उसके हम गुण सुन रहे हैं, तो उससे हमें कैसे साक्षात्कार हो जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ आया? अब मुझे चैट पर बताइए, क्या आपको मेरा क्वेश्चन समझ आया? कि मतलब उनका क्वेश्चन, उन्होंने मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा, कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर हम किसी व्यक्ति विशेष के गुण
या उनकी जो भी ऐश्वर्य बोल लीजिए, तारीफ जो भी होती है, अगर हम सुनेंगे तो उससे हमें आत्म साक्षात्कार कैसे होगा। फिर उन्होंने मुझे एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे भाई अभी हम दोनों ही बात करें और मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, आप मेरी तारीफ नहीं, मैं, हाँ मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं और आपकी तारीफ कोई व्यक्ति सुन रहा है, तो उससे उसको आत्म साक्षात्कार कैसे हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन सुनकर मैंने उनसे पूछा, कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं आप। कौन से व्यक्ति की तारीफ सुनने की बात कर रहे हैं। तो बाद में पता चला कि वे भगवान कृष्ण को एक व्यक्ति मान रहे थे। व्यक्ति मतलब एक मनुष्य। और ऐसा नहीं कि उन्होंने अपने मन से ऐसा माना, कचरा उन्होंने पहले पढ़ा, कि वो मुझे रामायण से बताने लगे कि राम जी भी आए, कृष्ण जी भी आए। तो ही वाज सेइंग दिस कि जो कृष्ण है वे भी तो एक इंसान ही थे। वो कुछ अपना उन्होंने कुछ विशेष ऐसे कुछ कार्य किए जिसकी वजह से उनको भगवान बता दिया गया, बना दिया गया। ये बात सुनकर मेरा दिमाग इस तरह से, जैसे इस तरह से फट गया, जैसे मैं बता नहीं सकती हूँ। इतना मुझे मतलब गुस्सा उन पर नहीं आया, बट मैं सोच रही थी कि ये बोल क्या रहे हैं। मैंने उनको ज्यादा कुछ समझाने का ट्राई किया भी नहीं, क्योंकि वो स्वीकारते भी नहीं। उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है ना, नहीं क्या कह रहे थे, उनको दिक्कत क्या हो रही थी कि आप एक जगह ही क्यों होल्ड करने को कह रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि व्यक्ति पूरा विश्व भर में जो भी ज्ञान है उसको वह अर्जित करे, उसको ग्रहण करे। अब उन महात्मा को कौन समझाए कि इस दुनिया भर में जितने भी लोग हैं वे सभी ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, जो सब एकदम ब्रह्म मतलब एकदम ज्ञान ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, जो बस एक बार जो बात बोलेंगे वो एकदम सही ही होगी। कितना लोग कचरा बोलते हैं। आप देखेंगे इस बात से लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि आप सिर्फ एक ही चीज क्यों फॉलो करने को बोल रहे हैं। कभी मिले आप ऐसे व्यक्ति से। इसी हफ्ते में ऐसे दो व्यक्ति मुझे मिले हैं। एक और माता जी थी, वो भी इसी तरह से कह रही थी कि आप सिर्फ ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम एक को ही फॉलो करें। हमें तो बहुत सबको फॉलो करना चाहिए ना, तभी हमें ज्यादा नॉलेज होगा। बट दिस इज नॉट ट्रू। हम आपको एक जगह होल्ड करने को नहीं कह रहे, हम आपको सत्य क्या है वहां पर होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। अगर आप झूठी चीजें सुनेंगे तो झूठ को ही सच नहीं मानने लगेंगे क्या। तो ये बात मैंने क्यों बताई सारी, कि यह स्थिति भी अस्थिर है, कि मैं ये पदार्थ नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। सारी बात वो समझ रहे थे, पर सबसे गड़बड़ी उन्होंने क्या कर दी कि वे कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य समझ बैठे। और अब उनको समझाया भी जाए तो उनको समझ में आ ही नहीं सकता है, क्योंकि पहले उन्होंने इतना कचरा भर रखा है अपने दिमाग में। और अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति भगवान को साधारण मनुष्य मानकर उनका कितना ही नाम जब भी कर रहा है, कृष्णा इज नेवर प्लीज्ड विद दैट। सबसे बड़ा अपराध है ये भगवान के प्रति कि कोई व्यक्ति भगवान को एक साधारण मनुष्य कहे। तो ये बात आप समझ रहे हैं, सिर्फ इतना ही जानना पर्याप्त नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये पदार्थ नहीं हूं। इससे भी अधिक की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी तो टाइम है हमारे पास। तो ये श्लोक है विच इज वेरी प्रोमिनेंट, आपने काफी बार सुना है।
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। तो इसका जो अर्थ है वो एकदम स्पष्ट है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा, कि जो जीव ब्रह्म भूत की स्थिति को प्राप्त कर जाता है वह, ये बात हमने ऑलरेडी ये श्लोक काफी बार डिस्कस किया हुआ है कि दो तरह के जीव होते हैं। एक तो ब्रह्मभूत, जो ब्रह्म की मतलब ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करते हैं, और एक जीव भूत जो बद्ध जीव होते हैं। तो यहाँ पर भगवान ब्रह्मभूत जो व्यक्ति है, जो ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर जाता है, उसके विषय में भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। ब्रह्म अवस्था को जो प्राप्त कर गया है वह प्रसन्न आत्मा, वह प्रसन्न होता है, सुखी होता है। सुखी है, क्यों सुखी है? क्योंकि वह ब्रह्म अवस्था को प्राप्त किया है। और ब्रह्म अवस्था कौन सी अवस्था होती है? जिसको ना कभी मृत्यु होती है, ना वह कभी पाप करता है, वह सत्य संकल्प होता है। मतलब जो भी वह बोलेगा वह सच होता है, सत्य काम होता है। उसको कभी बुढ़ापा नहीं आता है, उसको भूख प्यास नींद कुछ भी नहीं सताती है, और ना उसका जन्म होता है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति आप सोचिए पूरी तरह से भौतिक भोगों से मुक्त हो गया और आत्मा में स्थित हो गया। आत्मा में स्थित होने का मतलब समझिए, ही इज रियलाइजिंग दैट ही इज सोल। तो वह सुखी है। आप सोचिए, मैं काफी बार इस पर विचार करती हूँ कि काश ये बस मतलब एक तो ये जो क्रेविंग्स वाली चीज है कि ज्यादा प्रसाद वगैरह ना खाए, एक तो ये ईटिंग जो हैबिट्स है इस पर कंट्रोल आ जाए, और ये नींद, चलो ईटिंग का भी कोई बात नहीं, पर ये जो नींद आती है, ज्यादा खाने से नींद आएगी, पर उसके अलावा भी ये जो नींद वाली प्रॉब्लम है, ये जो नींद सताती है कि भाई थक गए या रात हो गई तो अब सोना ही पड़ेगा, अगर इससे भी मुक्ति मिल जाए तो सोचिए कितना आराम हो जाएगा, कितना टाइम सेव हो जाएगा ना भोजन करने में। नहीं तो ये 6 7 8 घंटे तो सोने में ही चले जाते हैं। इज इट नॉट? तो हाँ, सिर्फ अगर ये एक चीज में इसका भी अगर हल कुछ हो जाए, बस नींद ही बहुत कम आए, नींद ही ना आए, तो थोड़ी बहुत तो लेनी पड़ेगी, या थोड़ी बहुत नींद लेने पर ही पूरा चार्ज हम हो जाए तो कितना टाइम बच जाएगा, एक्स्ट्रा जप भी हम कर पाएंगे, या और भी बाकी सारी चीजें हैं। तो सिर्फ उसमें ही हम तो प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान का और अच्छे से भजन कर पाएंगे। अब सोचिए जो व्यक्ति इस तरह से ब्रह्म अवस्था में स्थित है वह कितना सुखी है। ना शोचती ना कांक्षती। अच्छा, एक और चीज पता है क्या है? यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली यही श्लोक कोट किए हैं। इसका एक कारण क्या है कि जो इस तरह से ब्रह्म अवस्था में स्थित हो जाता है वह तीनों गुणों से परे हो जाता है। रजोगुण तमोगुण ये सब उसको कुछ परेशान करता ही नहीं है, तो वो सुखी होगा। तो यस, इस तरह से न शोचती न कांक्षती, ना तो वह शोक करता है और ना ही उसकी कुछ इच्छाएं होती है। इच्छाएं कैसे होगी? जब वो रियलाइज कर लिया कि भाई मैं आत्मा हूं, तो कुछ भौतिक इच्छाएं तो कुछ रहेगी नहीं। क्या इस बात को आप समझ रहे हैं कि इस बात को रियलाइज करना दैट आई एम सोल, इसका मतलब क्या है? हम थ्योरेटिकली सुनते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है,
और वास्तव में कुछ भी भौतिक वस्तु हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। अब ये व्यक्ति तो इसको रियलाइज ही कर लिया है कि मैं आत्मा हूं, तो उसको कैसे कुछ भौतिक वस्तुओं की इच्छाएं, आकांक्षाएं परेशान कर सकती है। और कुछ इच्छाएं नहीं है तो शोक भी नहीं है कि ये इच्छा पूरी नहीं हुई, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, तो दुख का तो कुछ कारण ही नहीं है। तो इस वजह से प्रसन्नात्मा, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। ठीक। जो इस तरह अध्यात्म में स्थित है उसे तुरंत परम ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उसे किसी वस्तु के लिए ना तो शोक होता है, ना कामना होती है। वह प्रत्येक प्राणी पर समभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भगवत गीता 18.54। थोड़ा और पढ़ लेते हैं, 5 मिनट है अभी हमारे पास। यह है कि वह प्रसन्न रहता है। यहाँ पर कुछ मिस हो गया है। ठीक है, चलिए फिर कल ही कंटिन्यू कर पाएंगे और क्या। यहाँ पर कुछ मिस है, आई विल हैव टू सी दैट। ठीक है, वी विल स्टॉप हियर नाउ। वो शायद भगवान को मनुष्य मान रहे, यस, यू गेस इट राइट। तो देखिए, इस पर मैं सच में विचार कर रही थी जब काफी बार लेक्चर सुनते हैं, तो एटलीस्ट मैं इस पर सोचती थी क्या सच में ऐसे लोग भी होते हैं जो भगवान को मनुष्य समझते हो। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान, मैं लाइक कभी भी मैंने नहीं सुना था कि कोई व्यक्ति कह रहा हो कि भाई भगवान तो इंसान है, भगवान तो भगवान होते। तो हमेशा इस पर मैं सोचती थी कि क्या ऐसे लोग होते भी हैं जो भगवान को मनुष्य बोलते हो। लो भाई आ गए वो। सो इट वॉज वेरी डिसप्लीजिंग, मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरी नजरों में ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन इस तरह से। ही वॉज वेरी ओबीडियंट एज वेल। पर उनका ये जो सबसे बड़ा दोष है, और उनको समझाने का प्रयास भी किया जाए, ये एक ऐसी चीज है कि व्यक्ति को अगर समझाने का प्रयास भी की जाए तो दिमाग में घुसेगी नहीं, क्योंकि पहले का कचरा भरा है। आप सोचिए, जो व्यक्ति सोचता है कि भगवान निरंकार है, उनका कुछ आकार नहीं है, उनको ही कन्विंस करना कितना मुश्किल हो जाता है कि भगवान का भाई आकार है, भगवान इतने सुंदर है। ऐसे भी एक व्यक्ति को मैं जानती हूँ, वो भी चले गए। पर हाँ, सोचिए अब जो ऐसे व्यक्ति जो भगवान को ही मनुष्य मान रहे हैं, उनका तो कहना ही क्या, उनको कैसे समझाया जाए। तो बस ये चीज आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं कि हम सब भी हैं, भक्त भी है जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पूरा उनको विश्वास है दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, कोई डाउट नहीं है। बस भगवान की भक्ति में लगे, सब कुछ छोड़ दिया एक्स्ट्रा जो भी कर रहे थे। और एक वो व्यक्ति है जो भगवान को ही मनुष्य समझ रहे हैं, तो वे खुद ऐसा करना चाहते हैं, भगवान को इस तरह से समझना चाहते हैं। तो भगवान उस तरह की उनको बुद्धि दे रहे हैं कि ठीक है, तुम मुझे मनुष्य समझना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य ही ठीक हूँ। भगवान खुद ऐसी फिर बुद्धि देते हैं क्योंकि वो खुद ऐसी बुद्धि चाहता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज इस पर बता रहे थे कि किसी व्यक्ति का बहुत कोई भारी पाप, पिछले जन्म का बहुत कोई बहुत भारी, उसने ऐसा कुछ दुष्कर्म किया है, उसका जो बहुत भारी पाप है, उसकी वजह से वे भगवान को इस तरह से मनुष्य या निरंकार समझते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है या भगवान मनुष्य है। और इसी के जस्ट ऑपोजिट आप देखिए, जो श्रीमद् भागवतम में हमने पढ़ते ही हैं कि जिसके हृदय में श्रीमद् भागवतम सुनने की इच्छा मात्र आती है, उसने बहुत बहुत कृत्रिम किया है, उसके पिछले जो भी जन्म है, तब जाकर ये इच्छा आई है
उदित हुई है कि वे भगवान के विषय में सुने। सच में इस तरह के जब इंसिडेंट्स होते हैं, इस तरह के जब लोग आते हैं, सो आई फील माई सेल्फ वेरी ब्लेस्ड कि मुझे आप जैसे डिवोटीज का एसोसिएशन भगवान ने दिया। और हर एक भक्त को इस तरह से बहुत ग्रेटफुल फील करना चाहिए। हाउ कृष्णा इज सो मर्सीफुल। कृष्णा इज मर्सीफुल ऑन एवरीवन। पर अब कोई व्यक्ति ही इस तरह की मतलब चाहता है, वो बुद्धि खुद ही इस तरह से सोचना चाह रहा है, भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं। तो ये सारी बातें थी। चलिए अब हम यहाँ पर रुकेंगे। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।